नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 भागवत गीता के श्लोक नंबर 11 और 12 को। तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 11 और 12 कहते क्या हैं। यहाँ पे मैंने श्लोक नंबर 11 और 12 का जो संस्कृत वर्जन है वो नहीं लिखा है, उसके अर्थ को यहाँ पर लिख दिया है। आप चाहें तो यूट्यूब, आप गूगल पर जाकर या इंटरनेट पर कहीं पर भी जो भी सर्च इंजन हो आपके पास, उसके थ्रू जा कर के इस श्लोक को 11वें और 12वें के संस्कृत रूपांतरण को देख सकते हैं। यहाँ पर केवल समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स वहाँ से उस श्लोक के मीनिंग से निकाल के रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के कौन? जो इनको नहीं मानते, इस नियम को, इस थ्योरी को नहीं मानते कि परा अपरा परमात्मा जैसी कोई चीज़ है और हमारे शरीर में मनोमय कोश, प्राणमय कोश या हमारा जो मन है वो इंद्रियों से किस तरह से प्रभावित होता है, इंद्रिय विषयों से किस तरह से प्रभावित होता है, इन चीज़ों को नहीं मानते। ऐसे लोगों को आसुरी कहा जाता है। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग किस तरह के विश्वास को रखते हैं? उनका विश्वास होता है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव समाज की मूल आवश्यकता है, यही मानव समाज का लक्ष्य है। उनके हिसाब से अधिक सुखी रहना, अच्छे से अच्छा भोजन करना, अच्छे से अच्छी चीज़ें खरीदना, ठीक है, जितनी इंद्रियां हैं, चाहे वो आँख हो, कान हो, जीभ हो, इनके जो भी विषय हैं, आँख से वो चीज़ देखना जो उन्हें पसंद है, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए उसकी उन्हें चिंता नहीं है, जो उन्हें पसंद है, यानी उनकी इंद्रिय इच्छाओं को, उनकी इच्छाओं को जो भी दृश्य उनकी आँखों को अच्छा लगे वही उनको देखना है। ठीक है, चाहे वो ऑब्सीन ही क्यों ना हो चीज़ें, लेकिन उनको अच्छी लग रही हैं तो वही देखना उनके लिए अच्छा है। ऐसी कोई भी चीज़ सुनना जो भले ही सुनने में अच्छी ना हो, लेकिन उन्हें मज़ा आना चाहिए, उन्हें हंसी आनी चाहिए, स्वैग आना चाहिए, उन्हें वो चीज़ें सुननी हैं अपने कानों से। तो उनका ये मानना होता है कि जिस चीज़ से मनुष्य को अधिक से अधिक सुख मिले, जीभ को वो चीज़ दो जिससे अधिक से अधिक स्वाद मिले, भले ही उसके लिए किसी जानवर को काटना क्यों ना पड़े, किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन उससे स्वाद आ रहा है तो उसे काटो, उसे खाओ। इस तरह का व्यक्ति यही सोचता है कि इंद्रियों की तुष्टि, अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करना ही मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, मरण काल तक इसको अपार चिंता होती है, यानी जब तक वो मरता नहीं है तब तक इसी चिंता में लगा रहता है कि अब क्या करूं, ये जो इकट्ठा किया है उसका क्या करूं, इससे और अधिक अच्छा कैसे बनाऊं, बड़ा घर है तो इससे बड़ा घर और कैसे ले लूं, एक जो है घर मैंने अपने लिए बना लिया है, बेटी को खरीद के कैसे दूं, बेटे को खरीद करके कोई नया घर कैसे दूं, क्या हेल्प कर दूं, इन्हीं चिंताओं में वो जीवन भर उलझा रहता है, मरण काल तक अपार चिंतित होता है। तीसरी चीज़, लाखों इच्छाओं में बनता है। इसकी एक दो इच्छा नहीं होती, हर इच्छा, हर चीज़ की इच्छा करता है। ऐसे आदमी को आप देखोगे खाने के लिए भी तरह तरह की इच्छाएं होंगी। बेटर खाना चाहिए, अच्छे से अच्छा खाना चाहिए, ठीक है, अच्छे से अच्छा पहनने को चाहिए, हर चीज़ में, हर वो चीज़ जिससे हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं, हर चीज़ में उसको स्वैग चाहिए। टूथब्रश भी ऐसा चाहिए जो डालते ही बिल्कुल हमें हिलाना ना पड़े, वो खुद ही हिला हिला के साफ़ कर दे। ऐसा भी विचार आता है ऐसे लोगों की। ठीक है, यहाँ पड़े रहें और ऊपर देखें तो पंखा ऑन हो जाए, उसको ऐसे घूर के देखें तो ऑफ हो जाए, ऐसे भी विचार होते हैं ऐसे लोगों के। ठीक है, इट्स नॉट अ जोक, इस तरह की सोच रखते हैं लोग। ठीक है, ये लाखों इच्छाओं में हर जगह एक इच्छा होती है कि अधिक से अधिक आराम, अधिक से अधिक इंद्रिय सुख कैसे मिले। इनके लिए काम उद्देश्य नहीं होता है, इनके जीवन का उद्देश्य कर्म नहीं होता, कोई ऐसा कर्म नहीं होता जिससे समाज को लाभ पहुंचे। ये सामाजिक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन इनसे एक सामाजिक कार्य करने को कह दो तो चवन्नी नहीं निकलेगी इनकी जेब से, ऐसे होते हैं ये। ठीक है, तो ये लाखों इच्छाओं में बंधे हुए होते हैं, अवैध रूप से धन संग्रह करते हैं। जब इतनी इच्छाएं होंगी और इच्छाओं को ही आप सब कुछ समझोगे तो गलत और सही तरीके का आप ध्यान कैसे रखोगे? आपके लिए गलत सही कोई तरीका ही नहीं है। न तो मृत्यु के बाद जीवन है आपके लिए, जब मृत्यु के बाद जीवन ही नहीं है, जब अगले जीवन में हमें अपने कर्मों के हिसाब से, मनोमय कोश में जैसे इम्प्रिंट्स बनेंगे, उन कर्मों के हिसाब से हमें नया शरीर मिलेगा, इसकी परवाह ही नहीं, इसको मानना ही नहीं है। नया शरीर कैसे मिलता है? अगर इस जीवन में रहते हुए आप जानवरों जैसी प्रवृत्ति रखते हैं, यानी अपनी इंद्रिय सुखों को ही आप जीना चाहते हैं अपने जीवन में, तो फिर इस आदमी के शरीर का क्या फ़ायदा? इंद्रिय सुखों के लिए, केवल इंद्रिय सुखों के लिए तो जानवर भी जीता है, वो भी लपर लपर खाता है, जो भी अच्छी चीज़ उसको लगती है वो जीभ उसकी लपलपा जाती है। ठीक है, उस चीज़ को देखते ही। तो ऐसा काम तो जानवर भी करता है, तो फिर आपको आदमी के शरीर की क्या ज़रूरत है? तो आप अपनी जैसी वृत्ति बना लेते हो, जैसा मन
मन जैसी वृत्ति बना लेता है, उसी के हिसाब से आपके मरने के बाद आपके इस प्राणमय कोश पे आपका कंट्रोल नहीं रह जाता। फिर ये प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य करता है। फिर ये मनोमय कोश, जिसमें कि जानवर जैसी प्रवृत्ति आपने बना रखी है, जिसको केवल खाने से, सोने से और आराम ही आराम से मतलब है, उसके लिए कैसा शरीर उपयुक्त है? उसके लिए वैसा ही शरीर उपयुक्त है, वैसा ही शरीर फिट है जिसमें वो जानवर की तरह जी सके, यानी जानवर का शरीर ही उसके लिए फिट है। लेकिन ये जो आसुरी लोग होते हैं वो तो ये मानते नहीं हैं कि मृत्यु के बाद भी हमें जो अगला जीवन मिलेगा वो इस आधार पे मिलेगा कि हमने अपनी प्रवृत्ति, अपनी आदतें कैसी बना रखी हैं। तो फिर ये कहता है ये सब मैं मानता नहीं, कुछ नहीं होता, अधिक से अधिक अपने आप को संतुष्ट करना, अधिक से अधिक अपनी इंद्रियों को संतुष्ट रखना, अधिक से अधिक धन संग्रह करना, बड़े से बड़ा घर बना लेना, ये सब कर लेना, और जितना अधिक से अधिक सुख हासिल कर सको वही करना जीवन का लक्ष्य है। तो जब यही जीवन का लक्ष्य है और मरने के बाद कोई जीवन ही नहीं होता, इस जीवन को, इस शरीर में तुम अधिक से अधिक सुखी रह सकते हो इंसान के शरीर में, लेकिन जानवर के शरीर में अधिक से अधिक सुखी नहीं रह सकते, उसकी तो परवाह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मानता ही नहीं इसको। तो आसुरी व्यक्ति जो इसको नहीं मानता वो क्या करता है? वो किसी भी तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी तरह से धन कमाने को गलत नहीं मानता। वो करप्ट होता है, वो चोरी करने से नहीं डरता, वो ऐसी चोरियां जिसमें पकड़ा ना जाए, अगर पढ़ा लिखा है तो ऐसी चोरियां करता है इसमें पकड़ा ना जाए। अगर वो थोड़े क्रिमिनल माइंड का आदमी है तो वो क्या करता है? स्मैक, ड्रग्स, इस तरह के धंधे करता है, लेकिन अवैध रूप से धन का संग्रह करता है, जो अधिक से अधिक, यानी आसुरी प्रवृत्ति। एक होता है कि ठीक है, भगवान को नहीं मानता लेकिन उसको चाहिए, उसको चिंता है कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, ये कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लो। वो डरा हुआ है कि कल को पता नहीं क्या हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर लो, जितना होगा उतना अच्छा है, पैसा किसको काटता है, ऐसी बातें रजोगुणी लोग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आसुरी हो, लेकिन आसुरी क्या कहता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी भी तरीके से बस धन कमाना है, पूरी दुनिया कमा रही है, मुझे भी कमाना है। पूरी दुनिया को चोर बता देता है अपनी चोरी को छुपाने के लिए। ये आसुरी स्वभाव का व्यक्ति होता है, अवैध रूप से धन का संग्रह करता है। यही भगवान कृष्ण इसमें बताना चाह रहे हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि को ही सबसे बड़ा लक्ष्य समझता है जीवन का। मरते समय तक उसको चिंता रहती है कि मैं कैसे और इकट्ठा करूं, और लाखों इच्छाओं में बनता है, हर चीज़ से अपनी इच्छाएं जोड़ लेता है, और अपनी हर इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से ही वो किसी भी तरह का करप्ट काम करने से या करप्शन में सहयोग देने से नहीं डरता। ठीक है, कुछ लोग करप्ट होते हैं कि हाँ भाई मुझे पैसे दो तो ही काम करेंगे। कुछ क्या होते हैं, करप्ट नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं अरे यार मुझे तो करना है अपना काम, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है देश कहाँ जा रहा है, मैं पैसे दे के मेरा काम हो रहा है, मैं अपना काम करा रहा हूँ। वो करप्ट है नहीं, लेकिन वो करप्शन में सहयोग दे देगा पैसे दे करके, और देश के विरुद्ध एक कार्य कर देगा। ये भी देश के विरुद्ध ही कार्य है। करप्शन का सहयोग और खुद करप्ट होना दोनों ही देश विरुद्ध कार्य हैं। आपके इस काम से देश की व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था, देश के अंदर जो न्याय की प्रणाली है, इन सब को गहरा धक्का पहुंचता है। ठीक है, तो ये बताया गया है इन दो श्लोकों में। तो 11वां और 12वां श्लोक एक साथ मैंने कवर कर दिया है, बिकॉज दोनों एक साथ ही मेक सेंस करते हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ कवर किया। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।